रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 88। सुबह के 6 बजे अब पूरी तरह उजाला हो गया था और हॉस्पिटल होने के नाते पेशेंट तो दिन रात आ जा रहे थे और जहाँ तहाँ लोग बैठे या लोगों की रोने की आवाज़ आ रहा था। शगुन तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी थी और उसके बगल में एंटोनियो था। तेजा इस वक्त नहीं था क्योंकि उसे माहिर का कॉल आया था और वह उसे पिकअप करने के लिए चला गया था। तेजा माहिर को लेने पहुंच गया था और माहिर को लेकर जब वह हॉस्पिटल आने लगा तो उसके दिमाग में यह बात आया कि वह शगुन के बारे में माहिर को सब बता दे, पर उसे बताने के लिए बहुत अजीब लग रहा था कि वह कैसे बताए। उसके बॉस ने बहुत पहले शादी कर लिया है और माहिर को यह बात बताने के लिए पूरे डिटेल्स में बताने पड़ेगा कि यह कहानी कहाँ से चालू हुआ था। तेजा कार में तो बैठा था पर उसका पूरा का पूरा फोकस शगुन पर था कि अगर माहिर हॉस्पिटल पहुंचा तो वह शगुन को ज़रूर देखेगा और यह बात तो जाहिर सी बात है कि माहिर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह तो पता लगाकर ही रहेगा कि यह सब किसने किया। वहीं कार के पीछे सीट पर बैठा माहिर तेजा को बहुत कुछ पूछ रहा था पर तेजा अभी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था, पर उसे माहिर के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। और कुछ सोचकर वह बोलने ही वाला था कि उतने में उसका मोबाइल रिंग किया और वह माहिर से परमिशन मांगकर अपना कॉल रिसीव किया। यह जो कॉल आया था वह होटल का था और होटल के मैनेजर ने कहा कि उसने सीसीटीवी फुटेज भेज दिया है, जो सुनकर तेजा ने तुरंत माहिर को अपडेट दिया। माहिर ने सिर हाँ में हिलाया। उसे इस वक्त जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था और कुछ ही घंटे में वे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और कार पार्किंग एरिया में रुका दिया। माहिर दरवाज़ा खोल बाहर निकलता, उसके साथ तेजा भी बाहर आया। तेजा माहिर को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। जैसे ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा कि माहिर अपने रौबदार आवाज़ में एंटोनियो से पूछा, अथर्व कैसा है और डॉक्टर एलिना कहाँ है? माहिर का आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया कि वह जो चेयर पर बैठी थी वह अपनी आंखें खोल एकदम से माहिर को देखने लगी और उसके मुंह से अथर्व का नाम सुन समझ गई कि यही उसका भाई है। एंटोनियो तुरंत बोला, माहिर सर, डॉक्टर एलिना मैडम अपने कैबिन में बैठी है। इतना बोल एंटोनियो अपने साथ माहिर को डॉक्टर एलिना के कैबिन में लेकर गया। डॉक्टर एलिना ने माहिर को देख तुरंत अथर्व का रिपोर्ट हाथ में ली और उसे सब कुछ बताने लगी और माहिर भी पूरे डिटेल्स में सब कुछ पूछ रहा था। माहिर अथर्व को देखना चाहता था पर डॉक्टर एलिना मना कर रही थी क्योंकि अथर्व अभी तक होश में नहीं आया था, पर माहिर के जिद के आगे डॉक्टर एलिना को मानना ही पड़ा और वह कैबिन से बाहर निकली। माहिर और एंटोनियो भी उसके पीछे बाहर निकले। डॉक्टर एलिना ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोल अंदर गई तो उसके साथ माहिर भी अंदर गया। वहीं पास में जो शगुन खड़ी थी उसका भी मन कर रहा था कि वह अंदर जाकर अथर्व को देखे और वह यह तो समझ गई थी कि अथर्व का बड़ा भाई है, पर शगुन को अंदर कोई नहीं जाने दे रहा। वह तो रात से ही तड़प रही थी कि एक बार वह अथर्व को देख ले। शगुन तुरंत अपनी टॉय के सहारे दरवाजे पर जो राउंड शेप बना था वहां से अंदर का सब कुछ देखने लगी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि माहिर खड़ा था। सिर्फ उसका बैक साइड दिखाई दे रहा था, आगे का सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बगल में डॉक्टर एलिना खड़ी थी और उनसे साइड में और दो डॉक्टर खड़े थे। यह सब देख शगुन को डर लगने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, यह भीड़ भाड़ देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, प्लीज़ अथर्व को ठीक कर दो। करीब 20 से 25 मिनट के बाद डॉक्टर एलिना और माहिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। माहिर का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना परेशान है, क्योंकि अथर्व को एक गोली नहीं बल्कि दो गोली लगा है। वह भी उसके सीने पर लगा है और अभी तक उसे होश नहीं आया।
डॉक्टर एलिना अपने कैबिन में चली गई। वहीं माहिर एंटोनियो और तेजा की तरफ देख बोला, यह सब किसने किया और तुम लोग कहाँ थे? सभी गार्ड्स को इकट्ठा करो। माहिर ये बोलते वक्त उसकी आंखें एकदम लाल हो गया और वह अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बना रखा था। उसका आवाज़ इतना दमदार था कि शगुन तो डर के मारे वैसे ही खड़ी रही। उसे तो हिम्मत ही नहीं हो रहा कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए, कुछ बोले। तेजा और एंटोनियो दोनों ने अपनी नज़रें नीचे झुका लिए। तेजा हिम्मत करके आगे बोला, माहिर सर, मैं तो छुट्टी पर था। तो वहीं एंटोनियो बिना नज़र उठाए ही बोला, मैं बॉस के साथ था, पर जब यह हादसा हुआ उस जगह पर मैं नहीं था। माहिर दांत पीसते हुए अपनी उंगली उसे पॉइंट करते हुए बोला, क्या मतलब कि तुम उसके साथ थे और जब गोली लगा तुम उसके साथ नहीं थे? कहना क्या चाहते हो? ऐसा तो नहीं तुम लोगों की साजिश है? माहिर अच्छे से जानता था कि तेजा और एंटोनियो कभी ऐसा नहीं कर सकते, पर वह गुस्से में क्या बोल रहा था उसे ही नहीं पता, क्योंकि उसके भाई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, तो भला वह शांत कैसे रह सकता? एंटोनियो अपनी नज़र नीचे झुकाए खड़ा था। तो वहीं माहिर बहुत ही तेज आवाज़ में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है एंटोनियो। माहिर की इतनी तेज आवाज़ में बोला कि उसकी आवाज़ से सब दंग हो गए। एंटोनियो बड़ी हिम्मत करके नज़र उठाया और अपनी तिरछी नज़र से शगुन को देखने लगा। उसको इस तरह देखता देख माहिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे की ओर ढकेलते हुए पीछे मुड़ा और जैसे मुड़ा कि उसकी नज़र शगुन पर गया। माहिर ने शगुन को जैसे देखा कि वह ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखने लगा, क्योंकि उसके पैरों में चप्पल तक नहीं था और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसका हुलिया भी एकदम बदल गया था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह लड़की दिन रात रोई हुई है और अब उसकी तबीयत भी डाउन होने लगा था और उसके कंधे पर और उसके हाथ के कोहनी पर ब्लड के निशान लगे थे। माहिर ने ज़्यादा गौर नहीं किया, बल्कि वह अपनी नज़रें फिर तेजा की तरफ देखा और बोला, तुम्हें होटल का सीसीटीवी फुटेज मिला? वह सब मुझे ला कर दो और अपनी आदमियों को कहो सभी गार्ड्स को विला पर इकट्ठा होने के लिए। मैं उन सब का आज क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि सब के सब लापरवाह हो गए हैं। माहिर इस वक्त बहुत गुस्से में था और वह गुस्से में किसको क्या बोल रहा था उसे भी नहीं पता। वह सब पर गुस्सा निकालने लगा। एंटोनियो और तेजा एकदम खामोश थे, तो वहीं शगुन हिम्मत जुटा रही थी कि वह माहिर से बात करे, पर कहीं न कहीं उसकी आवाज़ से वह इतनी डर गई थी कि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। माहिर सबको कुछ न कुछ ऑर्डर दे रहा था और अपना मोबाइल निकाल वह हाथ में ले कुछ टाइप किया। वही शगुन बड़ी मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ाई। डर तो उसे दुनिया भर का था। इतना तो वह कभी अथर्व से नहीं डरी होगी जितना कि वह माहिर से डरने लगी। फाइनली उसने अथर्व के फैमिली के एक सदस्य को उसने देखी। धीरे से उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाई। ऐसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए माहिर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह अपने होठों को बोलने के लिए हिलाई, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। माहिर उन दोनों को अपना लेक्चर दे एक कदम आगे रखा होगा कि उतने में पीछे से शगुन बोली, मुझे आपसे बात करना है। उसकी आवाज़ सुनकर माहिर जो एक कदम आगे बढ़ाया ही था, वह तुरंत वहीं रुक गया और पीछे पलट के देख अजीब सा चेहरा बनाया, मानो क्या कहना चाहती है। शगुन तुरंत माहिर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों उंगलियों आपस में उलझा रही थी।
क्योंकि वह ठीक तरह से माहिर के सामने बोलने में हिचकिचा रही थी। इतनी हिचकिचाहट तो उसे कभी अथर्व के सामने नहीं हुआ, क्योंकि अथर्व उसे हमेशा बोलने का मौका देता था और उसकी सारी बातें वह सुनता था। उसे कभी भी डरा धमका के नहीं रखता। आज उसे अथर्व की सच में वैल्यू समझ में आया कि एक अथर्व ही है जो उसकी हर हरकतों को बर्दाश्त करता था। पर आज जब उसे खुद हॉस्पिटल में अथर्व के हालत देखी तो उसे समझ में आ गया कि अथर्व के बिना वह सचमुच कुछ नहीं है, उसके सिवाय उसकी वैल्यू नहीं है। माहिर अपनी आंखें छोटी कर लिया, उसे घुरने लगा क्योंकि वह कुछ बोल नहीं रही थी। शगुन को चुप देख माहिर तेज तर्रार आवाज में बोला, कौन हो तुम और इस तरह मुझे क्यों रोक रही हो? शगुन कुछ कहती उसके पहले तेजा बोला, सर बॉस की वाइफ हैं। तेजा क्या बोला माहिर को ठीक तरह से समझ में नहीं आया, जिसके चलते वह सवाल दोहराते हुए बोला, व्हाट? क्या मतलब कि ये लड़की? तेजा बोला, बॉस का कहना था कि यह बात किसी को पता ना चले, जिसके चलते किसी को भी पता नहीं चला। पर मैं आज आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर यहाँ नहीं। तेजा का इतना कहना कि माहिर एक नज़र तेजा को, दूसरी नज़र शगुन को देखने लगा, मानो वह समझने की बहुत कोशिश कर रहा हो। थोड़ी ही देर में वे लोग पार्किंग एरिया में आकर खड़े हो गए और माहिर बोला, तेजा मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मैं अपना सवाल रिपीट नहीं पूछूंगा। जो कुछ है तुम खुद सामने से मुझे सच सच बताओ, वरना। माहिर की धमकी सुन तेजा अपनी नज़रें झुका लिया। वह बहुत ही हिचकिचाते हुए बोला, माहिर सर, अथर्व सर को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया था और उन्होंने उनकी तस्वीर देखी थी। देख पागल हो गए। तेजा लगभग 20 मिनट तक शगुन के बारे में शॉर्टकट सब कुछ बता दिया। वहीं माहिर तो सारी बातें सुनकर दंग हो गया। उसका तो सिर सचमुच फटने लगा, क्योंकि अथर्व ने कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात छुपा के रखा था और आज उसकी झूठ बोलने के वजह से यह इतना बड़ा मुसीबत आया है। वरना किसी की हिम्मत नहीं कि वह अथर्व के ऊपर 2-2 गोलियां चला दे। तेजा की बातें खत्म होते ही माहिर ने तुरंत शगुन की तरफ देखा और बोला, तो क्या तुम्हारी वजह से माहिर को गोली लगी? आज माहिर हर किसी को सीधे तरीके से बात नहीं किया। उसे देख ऐसा लग रहा था ये पहले वाला माहिर नहीं है, यह जरूर कोई और उनके घर में आकर रह रहा है। शगुन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बोली, मैं और अथर्व कल रात को डिनर करने हम लोग होटल गए थे और उसके बाद जब काया का मुझे मैसेज आया तब मैं अथर्व को अपने साथ ऊपर टेरेस पर लेकर गई और 5 मिनट के बाद काया तेजी से आई। बिना सवाल जवाब किए उसने अथर्व के ऊपर फायरिंग कर दी। यह बोल शगुन अपने मुंह पर हाथ रख वापस रोने लगी। काया का नाम सुनते ही माहिर बोला, तुम काया को कैसे जानती हो? वह कहाँ तुम्हें मिली? शगुन बोली, मेरी और काया की पहली मुलाकात इंडिया में हुई थी। शगुन धीरे धीरे करके सारी बातें बताना चालू कर दी। वहीं उसकी एक एक बातें सुनकर माहिर तो दंग ही हो गया कि काया ने अपना बदला लेने के लिए फिर से एक बार चाल चली और वह कामयाब भी हो गई। माहिर की एकदम नज़र शगुन पर ही था। वह उसकी हर एक हरकत को ध्यान से नोटिस करने लगा। आज माहिर को एक के बाद एक सच्चाई पता चले जा रहा था, जो कि अथर्व ने छुपा के रखा था। देखा जाए तो आज अगर उसका ये एक्सीडेंट नहीं होता तो उसकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आ पाती, पर एक्सीडेंट की वजह से उसे आज 1000 सच पता चला। जैसे उसे एक एक सच पता चल रहा था तो वह अंदर से एकदम से परेशान हो गया। वह तो कभी भी शगुन के लिए ऐसा दिन नहीं देखना पसंद करता। अगर बात काया की न होती तो माहिर तुरंत शगुन के ऊपर यकीन कर लेता, पर शगुन का कनेक्शन काया से जुड़ा है तो वह भला क्यों उस पर यकीन करेगा।
तकरीबन 1 घंटे के बाद शगुन काया वाली बातें सभी माहिर को बोल दी। माहिर बहुत कुछ सोच रहा था। उसका दिमाग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काया को पकड़ने में लगा था कि वह उसे किस तरह पकड़े। सुबह के 10 बज गए थे पर अभी तक अथर्व को होश नहीं आया और डॉक्टर बार बार अंदर बाहर निकल रहे थे और अंदर जा रहे थे। शगुन डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने कहा, हम कोई भगवान नहीं है जो उनका ऑपरेशन करते ही वह उठकर बैठ जाएंगे। उन्हें 2 गोलियां उनके सीने पर लगी थी तो उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। डॉक्टर इतना बोलकर वार्ड के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद शगुन को माहिर बहुत गौर से देखा, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे सवाल एक साथ आ रहे हों। माहिर शगुन को अपने साथ लेकर साइड में गया क्योंकि उसे अकेले में उससे बात करना था और वह अपने दोनों हाथ फोल्ड करके शगुन को देख बोला, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ ताकि मैं उसे सज़ा दे सकूं। जिसने मेरे भाई की यह हाल किया है उसे मैं सज़ा दे सकूं। और अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इन सब में हाथ है तो कसम से कहता हूँ बिना मौत का मौत तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मरने के लिए भीख मांगोगी तो भी नसीब नहीं होगा। माहिर का इतना कहना कि शगुन अपने दोनों हाथ जोड़ सब कुछ उसे रिपीट बताई और माहिर ने उसे जानबूझकर 2 बार सवाल पूछा ताकि अगर वह झूठ बोलती होगी तो दूसरी बार में ज़रूर कुछ उसका झूठ पकड़ लेगा। पर शगुन जो कुछ बोल रही थी वह सच ही बोल रही थी। टाइम होते जा रहा था पर अथर्व को होश बिल्कुल भी नहीं आया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जीना नहीं चाहता हो। एक मुर्दे लाश की तरह उसका शरीर पड़ा था जिसमें जरा भी हलचल नहीं हो रहा। माहिर ने डॉक्टर अलीना से पहले ही कह दिया था कि अगर वह माहिर को ठीक नहीं कर सकती तो तुरंत जापान, रूस चाहे कहीं से भी डॉक्टर बुलाए पर माहिर को ठीक जल्दी से जल्दी ठीक करें। डॉक्टर अलीना ने रात में ही बाहर से डॉक्टर हायर किया था और सुबह 11 बजे तक डॉक्टर आ पहुँचे। इतने बड़े बड़े 2 डॉक्टर बाहर से आए थे। डॉक्टर अलीना अपने साथ उन्हें अंदर वार्ड में लेकर गई। कम से कम वे दोनों डॉक्टर और डॉक्टर अलीना सब मिलकर लगभग 2 घंटे और अथर्व का ट्रीटमेंट किया। वहीं 2 घंटे तक माहिर, शगुन, तेजा और एंटोनियो सब परेशान होकर खड़े थे। सभी के मन में अलग अलग तरह तरह के ख्याल आ रहा था। हर कोई अजीबो-गरीबो थॉट दिमाग में आने लगा। जब वे दोनों डॉक्टर और डॉक्टर अलीना बाहर निकले तो चारों उनके सामने खड़े हो गए थे। डॉक्टर अलीना माहिर के तरफ देख बोली, मिस्टर माहिर आहूजा, आप हमारे साथ कैबिन में चलिए। यह सुन माहिर अपना सिर हिलाया और वह उनके साथ जाने लगा कि उतने में पीछे से शगुन माहिर से बोली, मुझे भी आपके साथ चलना है। शगुन की आवाज़ सुन माहिर रुक गया और अपना सिर पीछे घुमाकर शगुन की तरफ देखा। माहिर अथर्व के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और वह साफ मना करते हुए बोला, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहीं रहो। इतना बोल माहिर डॉक्टर के साथ उनके कैबिन में चला गया। उसके जाने के बाद शगुन वापस रोने लगी। ऐसा नहीं था कि माहिर उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता, पर वह इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि वह शगुन के बारे में कुछ भी ठीक तरह से नहीं जानता और वह जब यहाँ आया तो उसे सडनली पता चला कि अथर्व ने इस लड़की से शादी कर लिया है और दूसरी बात इसी के चलते अथर्व को गोली लगा तो भला माहिर कैसे उस पर यकीन करे। माहिर तो फूंक फूंक के कदम रखता था। माहिर केबिन के अंदर आया तो डॉक्टर एलिना और उनके साथ जो सीनियर 2 डॉक्टर थे वे तीनों मिलकर माहिर को ठीक तरह से समझाते हुए बोले, मिस्टर आहूजा, मिस्टर अडानी के सीने में 2 गोली लगी थी।
हमने गोलियां तो निकाल दिया पर उनके हार्ट के पास जो जख्म हुआ है जिसमें उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है और उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिसके वजह से वह कोमा में चले गए हैं। हमने सारी कोशिश कर लिया है, अब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि उन्हें अब गॉड ही बचा सकता है। डॉक्टर एलिना इतना बोल चुप हुई कि दूसरा डॉक्टर बोला, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट कोमा में जाने के बाद भी उनकी बॉडी काफ़ी समय के बाद रिस्पॉन्स करती है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका बॉडी कभी रिस्पॉन्स नहीं करती, बल्कि वह यूं ही सोए वह हमेशा के लिए सो जाया करते हैं। ये बातें शगुन ने भी सुन ली क्योंकि उनके पीछे शगुन आई और वह दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर सुनने लगी क्योंकि अंदर जो सीरियस बातें चल रहा था तो किसी का भी दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं गया और शगुन बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर सुन रही थी और जैसे उसने सारी बातें सुनी कि वह एकदम से उसका शरीर सुन पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसका हाथ पैर एकदम से काम करना बंद हो गया। वह जो दरवाजे का हैंडल पकड़ी थी कि अचानक से उसे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और वह धड़ाम से नीचे गिरी। उसके गिरने की आवाज़ अंदर डॉक्टर और माहिर सबने सुन लिया। माहिर जल्दी से दौड़ते हुए दरवाजे के पास आया तो देखा शगुन बेहोश होकर गिरी है। वह तो उसे यहाँ देखकर दंग हो गया कि यह लड़की यहाँ क्या कर रही है। कहीं इसने सारी बातें तो नहीं सुन ली। जाहिर सी बात है शगुन यहाँ है तो ज़रूर उसने बात सुनी होगी। माहिर तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और उसे एक वार्ड के अंदर ले गया। उसके साथ डॉक्टर एलिना उसका ट्रीटमेंट करना चालू की। माहिर एकटक शगुन को देख रहा था, मानो वह इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह वार्ड से बाहर निकला और तेजा और एंटोनियो को अपने पास बुलाया और बोला, मुझे इस लड़की के बारे में सब डिटेल्स चाहिए, बारीक से बारीक। यह कितने दिन से अथर्वा के साथ रह रही है और इसका मोबाइल, सब कुछ मुझे जल्द से जल्द चाहिए। तेजा और एंटोनियो के पास शगुन का पूरा रिकॉर्ड था और जब उन्होंने शगुन का मोबाइल ढूंढना चालू किया तो उसका मोबाइल नहीं मिल रहा। तो लास्ट टाइम उसका मोबाइल का लोकेशन होटल बता रहा था। एंटोनियो ने तुरंत होटल में कॉल किया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जो वीआईपी रूम अथर्वा ने बुक किया था वहाँ से उन्हें शगुन का पर्स और मोबाइल मिला है। एंटोनियो ने तुरंत हैंडओवर करने के लिए कहा। एंटोनियो तेजा को हॉस्पिटल रुकने के लिए कहा और वह खुद वहां से निकला और जल्दी से विला आया। उसने अथर्वा के लॉयर मिस्टर अर्लो से उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट मंगवाया और जो जापानी हैकर जीरो से उसने रिकॉर्ड रिपोर्ट लिया था वह सब रिकॉर्ड उसने इकट्ठा किया। उसे यह सब रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए करीब 2 घंटे तो चले गए और वह जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचा क्योंकि माहिर अथर्वा के पास हॉस्पिटल ही रुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने माहिर को पेन ड्राइव और फाइल देते हुए कहा, माहिर सर, इसमें पूरा शगुन मैडम का रिकॉर्ड है, आप इसे देख सकते हैं। माहिर ने एंटोनियो के हाथ से पेन ड्राइव और फाइल दोनों ले लिया, पर वह हॉस्पिटल में नहीं देख सकता था क्योंकि इस वक्त उसके पास ना लैपटॉप था और ना ही वह यहाँ कुछ देखना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही परेशान था। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। शाम होते ही शगुन को होश आ गया और जैसे वह उठकर बैठी कि उसे वही सब याद आने लगा कि डॉक्टर ने कहा था कि अथर्वा कोमा में चला गया है और वह भगवान से दुआ करे कि जल्द से जल्द उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करे। यह सब याद आते ही शगुन फिर से फूट फूट कर रोने लगी, पर इस वक्त वार्ड में कोई नहीं था। वह हिम्मत करके बेड से उठी और कल रात को ही उसने खाना खाई थी। उसके बाद अभी तक
उसने पानी का एक घूंट भी मुंह में नहीं डाली, जिसके चलते उसे चलने में दिक्कत आ रहा था। उसका गला सूख गया था, उसे ठीक तरह से चलना नहीं आ रहा। शगुन बेचारी लड़खड़ाते हुए कदमों से चलते हुए अथर्व के वार्ड के पास आई। उसे अंदर अथर्व के पास जाना था, पर दरवाज़ा बंद था। वह खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं। शगुन का हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। उसके बाद उसका चेहरा रोने की वजह से एकदम सूज गया था। उसकी आंखें तो इतनी मोटी मोटी सूजी थी कि देखकर ही लग रहा था यह शगुन नहीं है, कोई और है। शगुन दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी। कुछ ही देर के बाद वहाँ माहिर आया और माहिर दूर से शगुन को रोता हुआ देख लिया और उसे इस तरह रोता देख पता नहीं क्यों माहिर को बहुत अजीब लगने लगा। शगुन का इस तरह रोना माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह कदम बढ़ाते हुए उसी के पास आया और उसके सामने खड़ा होते बोला, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो वार्ड के अंदर थी ना? उठो। आवाज़ सुनते ही शगुन अपनी नज़रें उठाकर माहिर को देखी। उसकी आंखों में इतना आंसू भरा था कि उसे ठीक तरह से माहिर दिखाई भी नहीं दे रहा। शगुन जल्दी से अपने आंसुओं को साफ की और तुरंत माहिर के पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार अथर्व से मिलवा दो, प्लीज़। आप उनके भाई हो ना, तो आप मेरे भी भाई हुए ना। प्लीज़ एक बार अंदर जाने दो। मुझे पता है मेरा अथर्व ठीक हो जाएगा, सच कह रही हूँ। इतना बोलकर शगुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू झरझर करके गिर रहे थे, जो देख माहिर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह इतना तो समझदार था कि सही गलत को जल्दी से पकड़ लेता था। और शगुन के आंसू देख माहिर समझ गया कि वह सच में अथर्व के लिए रो रही है। उसको इस तरह रोता देख बेचारा माहिर मजबूर हो गया और उसने कहा, ठीक है तुम उठो, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। माहिर का इतना कहना कि शगुन अपने आंसुओं को पोंछी अपने दोनों हाथ फ्लोर पर रख उठने की कोशिश की, पर उसे ठीक तरह से उठा नहीं जा रहा। फिर भी बेचारी वह 2 मिनट उठने में लगा दी। वह दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। माहिर डॉक्टर एलिना को बुलाया और डॉक्टर एलिना के साथ माहिर और शगुन दोनों अंदर गए तो देखा बहुत सारे मशीनों के बीच में अथर्व लेटा हुआ था। उसकी यह हालत देख शगुन अपना हाथ मुंह पर रख सुबक कर रोने लगी। वह अपनी आवाज़ को अंदर ही दबा रही थी, पर आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहा और वह अपने आप को रोक नहीं सकी। उसकी आवाज़ बाहर आने लगा। वह इतनी कमज़ोर हो गई कि तुरंत फ्लोर पर गिर गई, जो देख माहिर तुरंत उसके पास आया, उसे संभाल के खड़ा किया। डॉक्टर एलिना शगुन से बोली, मिसेज अडानी, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना होगा। डॉक्टर का इतना कहना कि शगुन अपना कदम आगे बढ़ाते हुए आगे जाने लगी। वह जैसे अथर्व के पैर के पास पहुंची कि वह अथर्व को छुई कि डॉक्टर एलिना उसे रोकते हुए बोली, मिसेस अडानी प्लीज़ आप पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना बोल डॉक्टर एलिना माहिर के तरफ देखी और बोली, मिस्टर आहूजा प्लीज़ आप इन्हें बाहर ले जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माहिर शगुन का हाथ पकड़ उसे बाहर लेकर आया। शगुन का बहुत बुरा हाल हो गया था और अब माहिर को देखा नहीं गया तो वह तुरंत बिस्लरी का बोतल लेकर आया और शगुन के तरफ देते हुए बोला, पानी पी लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। माहिर की आवाज़ सुन शगुन बिना उसके तरफ देखे रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अथर्व को उस काया के कहने पर नहीं ले गई होती तो आज अथर्व की यह हालत नहीं होता। शगुन रोते हुए सब कुछ माहिर को बताने लगी कि थोड़ी देर में एंटोनियो भी आ गया। माहिर एंटोनियो से कहा कि वह शगुन का ध्यान दे।
इतना बोलकर अथर्व डॉक्टर एलिना के कैबिन में गया और उसने बोला, डॉक्टर एलिना, मैं अथर्व का ट्रीटमेंट घर से करवाना चाहता हूँ। मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि उसके दुश्मन खुलेआम घूम रहे हैं और वह हॉस्पिटल में रहेगा तो उन्हें दोबारा चांस मिल सकता है और मैं इस बार कोई चांस नहीं दे सकता। अथर्व का इतना कहना कि डॉक्टर एलिना बोली, पर मिस्टर आहूजा, पेशेंट का कंडीशन बहुत नाजुक है, आप समझ रहे हैं ना। उनके पास डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए। डॉक्टर एलिना का इतना कहना कि माहिर बोला, आप 24 घंटे विला में रहेंगी या दूसरे डॉक्टर को वहाँ रखेंगी, पर मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। डॉक्टर एलिना भी समझ गई कि माहिर ने एक बार जो कह दिया वह अब किसी का भी नहीं सुनेगा, जिसके चलते उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दी और जाते वक्त कहा कि ठीक है मिस्टर आहूजा, मैं सभी चीज़ों का अरेंज करवा देती हूँ और आज रात मिस्टर अडानी को विला में शिफ्ट हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर एलिना दूसरे पेशेंट को देखने चली गई। माहिर बाहर आया और आते ही तेजा के बारे में पूछा तो थोड़ी देर के बाद तेज भी हॉस्पिटल पहुंचा और उसके हाथ में लैपटॉप था। शगुन को वापस वार्ड में ले जाया गया और डॉक्टर एलिना ने उसका एक बार फिर से चेकअप किया और उन्होंने खाना खाने के लिए कहा। अगर वह ऐसे ही रही तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा, पर शगुन सुनने को तैयार नहीं। वह कुछ भी खाना पीना नहीं चाहती थी, उसे अथर्व के पास रहना था। रात 8 बजे अथर्व का विला रात 8 बजते ही विला के सामने 3 कार, एक एम्बुलेंस आकर रुका और डॉक्टर एलिना के साथ 2 बड़े सीनियर डॉक्टर और 2 जूनियर डॉक्टर सभी विला के अंदर एंटर हुए। मेन गेट से अंदर सभी लोग गए। नीचे एक कमरे को हॉस्पिटल का पूरा सेटअप बनाया गया जहां पर अथर्व को रखा गया। उसके आसपास बड़े बड़े मशीनें लग गई और उसकी पूरी बॉडी चेकअप चालू हो गया। करीब पूरा सेटअप लगाने में घंटे भर गया। उसके बाद डॉक्टर एलिना और सीनियर डॉक्टर आज रात यहीं रुकने वाले थे और वे लोग अथर्व का पूरी तरह केयर कर रहे थे। और यह बात सभी को पता चल गया कि अथर्व कोमा में चला गया है और डॉक्टर ने भगवान से दुआ मांगने के लिए कहा कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पेशेंट रिस्पॉन्स न देने की वजह से डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करीब रात के 10 बजे डॉक्टर अथर्व का चेकअप करने के बाद वे सब अपने काम में लगे थे। शगुन दरवाजे पर खड़ी हो आंखों में आंसू ले एकटक अथर्व को देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू अपने आप लुढ़कते हुए गाल पर बह रहे थे। ना वह अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और ना ही पलकें झपका रही थी और उसका पूरा ध्यान कहीं और था। वह ऐसी गहरी सोच में थी, उसकी आंखों के सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं माहिर स्टडी रूम में आया और लैपटॉप ऑन किया। जीरो ने जो अभी तक का रिकॉर्ड का बैकअप रखा था वह सब माहिर को थोड़ा थोड़ा स्पीड में देने लगा और साइड बाय साइड शगुन के तस्वीर का कॉल लिस्ट भी चेक किया, जिसका पूरा रिपोर्ट भी माहिर के सामने आ गया। शगुन को इस तरह बिखरा हुआ देख सर्वेंट लूसिया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाई। शगुन कल के कपड़े में अभी तक थी, उसके पैरों में चप्पल तक नहीं था और उसके बाल तो आपस में एकदम चिपके हुए थे। उसके गाल पे सिर्फ आंसुओं के निशान बन गए थे। सर्वेंट लूसिया ने शगुन के लिए सूप लेकर आई। उसमें सभी डॉक्टर के लिए भी डिनर बनाई। डॉक्टर ने तो डिनर किया, माहिर अभी तक स्टडी रूम में ही बैठा था। शगुन को सूप से भरा हुआ बाउल उसके सामने रखी, पर शगुन एक बार भी सूप के तरफ नहीं देखी।
उसके कंधे पर हाथ रख बोली, मैडम प्लीज़ आप सूप पी लीजिए। शगुन कुछ बोल नहीं रही थी और सर्वेंट लूसिया कम से कम 4-5 बार तो उसे सूप पीने के लिए बोली होगी। जब शगुन कुछ बोल ही नहीं रही, यह देख सर्वेंट लूसिया तुरंत एंटोनियो को जाकर बताई। एंटोनियो उसके पास आया, वह भी उसे सूप पीने के लिए कहा, पर शगुन तुरंत अपना चेहरा टेबल पर रख रोने लगी। उसकी यह हालत दोनों देखा नहीं जा रहा था। एंटोनियो तुरंत स्टडी रूम में माहिर के पास गया और उसे सब कुछ बताया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।